दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी 8 खराब आदतों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करती है और आगे बढ़ने से रोकती है। इन 8 खराब आदतों में सबसे पहला बैड हैबिट आता है एडिक्शन टू फोन एंड मास्टरबेशन। योर ब्रेन ऑन फोन बुक में ऑथर गैरी विल्सन कहते हैं कि कई साल पहले फ़ोन लिमिटेड था क्योंकि कंटेंट सिर्फ मैगजीन में था, बट अब इंटरनेट की वजह से एक्सेस काफ़ी ईजी मिलता है और लोगों में एडिक्शन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में लो एनर्जी रहती है और स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़ रहा है और फोकस की भी प्रॉब्लम आती है। अब फ़ोन एडिक्शन से बचने के लिए सबसे फेमस जो तरीका है वो है द राइज ऑफ नो फेप। नो फेप का कॉन्सेप्ट फेमस हुआ था 2011 में, जब लोग फ़ोन कंज्यूम करते थे और एक्सट्रीमली वे में मास्टरबेट करते थे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती थी। और ये नो फेप का कॉन्सेप्ट फेमस हो गया reddit.com पर किसी ने एक रिसर्च पेपर शेयर कर दिया था कि 7 दिन तक मास्टरबेट ना करने से मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल 145.7% तक इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों ने इसे ट्राई करना शुरू कर दिया और reddit.com पर एक बड़ी कम्युनिटी बन गई क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था, यानी फोकस इंक्रीज करने में भी और स्ट्रेस लेवल कम करने में भी और अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने में भी। सेकंड मेथड जो आता है रिपोर्ट, इसमें हम डेज डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों तक हम मास्टरबेट नहीं करेंगे, यानी 1 वीक, 30 डेज, 60 डेज तक। तो जब भी फ़ोन कंटेंट देखने का मन करता है तो फ़ोन ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं या उसी टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं या जर्नलिंग या अपने हॉबी में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे फ़ोन एडिक्शन एंड मास्टरबेट करना और कम हो जाएगा। सेकंड बैड हैबिट आता है डोंट गेट इनफ स्लीप। अगर आप भी प्रॉपर इनफ स्लीप नहीं लेते जिसकी वजह से आप में एनर्जी नहीं रहती और फिर दिन भर आलस करते हो, तो स्लीप स्मार्टर बुक में ऑथर कहते हैं कि हम अपने लाइफ के 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि अच्छी स्लीप ना लेना मूड ख़राब करता है, हमें चिड़चिड़ा बनाता है, वेट इंक्रीज करता है, ओबेसिटी का रीज़न बनता है, प्रोडक्टिविटी को कम करता है, मेमोरी को कमज़ोर करता है एंड डिप्रेशन और कई बीमारियाँ, इवन कैंसर भी ऑलमोस्ट लिंक है प्रॉपर नींद ना लेना। इसलिए अपनी नींद को भी स्पेशल प्रायोरिटी देनी चाहिए। कि कई लोग बोलेंगे कि सर मैं नींद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और 7-8 घंटे से भी ज़्यादा सोता हूँ, तो ऐसे लोग भी गलत करते हैं। बिकॉज रिसर्च बताती है कि स्लीप की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए अगर हम टॉप परफॉर्मर को देखें तो उनकी वर्क और रेस्ट रेशो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ तभी नहीं हो रही होती जब हम परफॉर्म करते हैं, बल्कि तभी हो रही होती है जब हम रेस्ट लेते हैं। और ये फार्मिंग में भी ट्रू है। अगर हम एक किसान से पूछे तो वो हमें बताएगा कि एक सीज़न ऐसा होता है कि जब उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बीज डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद रेस्ट फेज आता है जहाँ पर उस किसान की मेहनत काफ़ी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसी वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि इस वक्त सॉइल रेस्ट कर रही होती है और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि क्रॉप्स कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। हम में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा नहीं मानते और जब हम काम नहीं करते तो हमें दुख होता है, लेकिन तो हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेनी होगी, तब हम पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसलिए हमें स्लीप को इम्पोर्टेंस देना होगा और रिसर्च ये प्रूव कर चुके हैं कि स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए सोने से पहले हमें एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना होगा। सोने से 1 घंटा पहले हमारे सारे गैजेट और डिवाइस को बंद करना चाहिए, यानी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, ये सब ब्लू लाइट एमिट करती है जो हमारे मेलेटोनिन लेवल को कम कर देता है, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी कम होती है। मेलेटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दे और उसी टाइम बुक पढ़ सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत कर सकते हैं या रेस्ट ले सकते हैं। थर्ड हैबिट आता है प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आप भी उनमें से है जो काम को टालते हैं, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, और अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग अपने गोल को टाइम पे इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो आज के काम को कल पे टालते हैं और या करते ही नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन के पहले एक और चीज़ आती है जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, वो है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो जितना ज़्यादा हो सके तो कंफर्ट जोन से निकल जाओ, जिससे प्रोक्रास्टिनेट करना भी ओवरकम हो जाएगा। फोर्थ बैड हैबिट आता है थिंक रीडिंग बुक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट मनी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि हर जो चीज़ चल रही है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में चलती रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसका डायरेक्शन ना बदल ले। देखो हम इंसान भी ऐसे ही है, जो हमारा सोच बन गई है उनको सच मानकर और सेम डायरेक्शन में एक्शन लेते रहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसका डायरेक्शन ना बदल दे। इसलिए आपको बुक पढ़नी चाहिए, बुक वो जो आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। और जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन है, लीडर्स
है वो सब ग्रेट रीडर्स है। देखो, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो उस बुक में लिखी हुई आप राइटर के माइंडसेट को समझते हो और उनके सालों का कलेक्ट किया गया वो नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको उस बुक में मिल जाता है। इसलिए ग्रेट लोगों की बुक्स पढ़ने के बाद, उनकी माइंडसेट को समझने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ मिल जाते हैं, जिसे अगर आप भी अपने लाइफ में अप्लाई करने लगे तो हम भी एक सक्सेसफुल, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और अगर आप भी किसी रीज़न की वजह से बुक नहीं पढ़ सकते तो सब्सक्राइब करो, मैं आपके साथ ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता हूँ जो लाइफ में आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करेंगी। नंबर 5, गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक हुआ ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट में बोलते हैं कि 3 तरह का एजुकेशन होता है। सबसे पहले एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन वो है जहाँ पर हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स सीखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एजुकेशन। इस प्रोफेशन में हम एक स्पेशलाइज्ड स्किल सीखते हैं जो फाइनली हमारा प्रोफेशन बन जाता है। इसमें सारे ए स्टूडेंट आते हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं। लेकिन स्कूल में तीसरे टाइप का एजुकेशन मिसिंग है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। टॉपर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में वही पढ़ाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन का टॉपिक किसी भी क्लास में होता नहीं, इसलिए वो पैसे की गेम को नहीं समझ पाते और फाइनली उन्हें सी स्टूडेंट के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6th बैड हैबिट कहता है पर्सनल स्क्यूइंग। अगर आप भी हर किसी के बात को बहुत ही पर्सनली लेते हो जिसकी वजह से आप दुखी होते हो तो इस बैड हैबिट की वजह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिस तरह इनसिक्योरिटी, एंगर एंड स्ट्रेस, एंजाइटी भी क्रिएट होती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ है और टाइम के साथ ये आपको सच लगने लगेगा, मगर सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं होता। मान लो अगर आप ऑफिस में हो और किसी बंदे ने दरवाजे को गुस्से में तेजी से बंद कर दिया, या अगर आप कार में कहीं जा रहे हो और कोई आपको तंग करके हॉर्न बजा रहा है, तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। और इसी वजह से हम अपने थॉट्स पर शक करते हैं और उसको पर्सनली लेके दुखी होते हैं। मगर लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो खुद की लाइफ से इनसिक्योर है, लेकिन जो जहनी तौर पर मैच्योर लोग होते हैं वो चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी जज्बाती नहीं होते हैं। 7th बैड हैबिट आता है ब्लाइंडिंग कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। अगर आप किसी के लाइफ को देख के दुखी होते हो इसलिए क्योंकि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो कि यार देखो उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होते, इसी वजह से हम दूसरों के अचीवमेंट को खुद के फेलियर के साथ कंपेयर करते हैं और दुखी होते हैं। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते तो आप अपने वीकनेस पर वर्क करते हो और अपने स्ट्रेंथ की वजह से लाइफ में आगे बढ़ते हो, जिससे आप और भी इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग एंड एम्बिशियस बन जाते हो, जो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को और भी अच्छा करता है और आपके पर्सनल स्टाइल को भी अच्छा कर देता है, जिससे आप यूनिक दिखोगे। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो कि मेरे साथ ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, और जो कुछ भी आपके साथ है इसके लिए शुक्रगुजार रहो, जिससे आप खुश रहोगे और आपको अच्छा फील होगा। 8th हैबिट आता है डोंट डू कंटिन्यूस एफर्ट। अगर आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो आपको उनमें ये क्वालिटी दिखेगी कि वो कंटिन्यूस एफर्ट करते रहते हैं, वो कोई भी काम को बीच में नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल, कई लोग एक्सरसाइज और डाइट को तब फॉलो करते हैं जब उनका वेट बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका लाइफस्टाइल सेम हो जाता है जिस तरह पहले था, और उनका ये सेम एटीट्यूड फाइनेंशियल गोल्स में भी होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी होता है। कुछ दिनों तक तो सेव करेंगे, फिर कोई नया प्रोडक्ट देख के उन पैसों को खर्च करेंगे। इसी तरह अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपका एटीट्यूड नेवर क्विट वाला होना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर दूँ ताकि ये 8 पॉइंट आपके माइंड में फीड हो जाए। नंबर 1, एडिक्शन टू फोन एंड मास्टरबेशन। इसके बहुत साइड इफेक्ट है। इससे बॉडी में लो एनर्जी रहती है और इससे स्ट्रेस, एंजाइटी भी बढ़ता है और फोकस करने में भी प्रॉब्लम होती है। फोन एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने देखा था नो फैप, यानी इसमें हम डेज डिसाइड करते हैं कि कितने दिन तक हम मास्टरबेट नहीं करेंगे, यानी 30 डेज, 60 डेज फोन एंड मास्टरबेशन से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दो, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा होगा और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पे अच्छा होगा। नंबर 2, डोंट गेट इनफ स्लीप। प्रॉपर नींद ना लेने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और अच्छी नींद ना लेना हमारा मूड ख़राब करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। इसलिए अपने नींद को भी स्पेशल प्रायोरिटी देनी होगी और सोने से 1 घंटा पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद करो, ताकि इससे आपका मेलेटोनिन लेवल अच्छा होगा, जिससे नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने के लिए हमने देखा था कि हमको कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है,
यानी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए और आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसके लिए काम करो। ये कुछ दिनों तक हमें मुश्किल लगेगा बट ये हमारा हैबिट बन जाएगा जिससे आलस करना भी खत्म हो जाएगा। नंबर 4, थिंक रीडिंग बुक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट मनी। आपके लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम है उस पर ऑलरेडी ग्रेट लोगों ने बुक्स लिखी है जिसे आप पढ़कर और उस पर एक्शन लेके सॉल्व कर सकते हो, इसलिए रीडिंग की हैबिट को भी डेवलप करो। नंबर 5, गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप प्रोफेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशन में अच्छे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेचुरली फाइनेंशियल सब्जेक्ट में भी अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग सी मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे काफी केसेस है कि जो लोग अच्छे प्रोफेशन में तो है लेकिन पैसे की ना समझ के कारण एक रिच इंसान नहीं बन पाए। नंबर 6, पर्सनल स्क्यूइंग। अगर आपको कोई आके कुछ भी कहता है जिसकी वजह से आप उसको बहुत पर्सनली लेते हो और आपका मूड खराब हो जाता है तो जितना हो सके चीजों को पर्सनली मत लो और नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। नंबर 7, ब्लाइंडिंग कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। जितना हो सके खुद को खुद से कंपेयर करो कि कल मैं किस लेवल पे था और आज मैंने कितना ग्रो किया और कितना आगे बढ़ा, लेकिन दूसरों के साथ कभी खुद को कंपेयर मत करो, इससे आपको लूजर जैसा फील होगा। नंबर 8, डोंट डू कंटिन्यूअस एफर्ट। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका एटीट्यूड नेवर क्विट वाला होना चाहिए, तब आप कंटिन्यूअस एफर्ट करोगे और लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ोगे।